बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। आज हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है बेसिकली वो किस तरीके से आता है और वो क्या मतलब यूनिट जो हमारे निकलते हैं वो किस तरीके से निकलते हैं, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके जो यूनिट्स बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, उसको हम बात करेंगे। देखिए, जो आपके पास यूनिट आते हैं, अगर आप अपने बिल के बैक एंड पे देखें तो उसके पीछे आपको नज़र आएगा प्रीवियस रीडिंग, यानी कि सबसे पहले आपको जब देखेंगे प्रीवियस रीडिंग लिखा होता है उस पर, और उसी के बिल्कुल बराबर में लिखा हुआ होता है करंट रीडिंग। यानी कि प्रीवियस रीडिंग में से जब आप माइनस करेंगे करंट रीडिंग को, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा बेसिकली वो आपके पास जो आएगा वो आएगा जो भी यूनिट होंगे। अब फॉर एग्जांपल ये बराबर होगा किलोवाट आवर्स की, यानी कि जो आप इन दोनों को जब माइनस करके जो डिफरेंस निकल जाएगा वो आपके एक्चुअल यूनिट्स होंगे, किलोवाट आवर्स में लिखा होगा ये। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रीवियस रीडिंग आपके पास है 5000। अब अच्छा, इसमें माइनस का साइन मतलब वो करेगा कि माइनस पहले आ जाएगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो आपको यूनिट्स निकल जाएंगे। अब देखें, मेरे पास पहले प्रीवियस रीडिंग थी वो 5772 थी, 732 थी। अब इसमें से जो करंट इस मंथ की रीडिंग है वो है 5923। अब इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास 191 किलोवाट आवर्स बन जाएंगे। यानी कि ये जो 191 है ये बेसिकली एक्चुअली आपने इस महीने के अंदर यूनिट को कंज्यूम किया है। इनको किलोवाट आवर्स कहते हैं और यूनिट्स भी कहते हैं। तो आपके 191 यूनिट्स बन गए। अच्छा, अब अबव जब 100 आप यूनिट्स पे जाते हैं, यानी कि 100 से कम यूनिट चार्जेस अलग हैं, 100 से ऊपर वाले जो चार्जेस होते हैं, यानी कि 100 से आप अबव वाली रेंजेस में आ रहे हैं, यानी कि 100 से 200 या 300 इस रेंज में आप जब जाएंगे तो आपका जो पर यूनिट चार्ज होगा वो होगा 18 रुपये। ये मैं आपको अभी एक्चुअल नहीं बता रहा, ये कौन से महीने का है ये आपको मैं बता रहा हूँ। ये जून 2020 का जो चार्जेस हैं वो 18 रुपये हैं 100 यूनिट से ऊपर वालों के। ठीक है, तो आपके पास ये आ गए 18 रुपये, और ये कमर्शियल की है, ये क्योंकि कमर्शियल है, दुकान की है, तो इसमें इतने यूनिट यूज़ हैं, तो 18 रुपये फ़ी यूनिट है आपका। तो अब 191 को आप जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्चुअल जो प्राइस जो आपके बिलिंग वेरिएबल चार्जेस जो बैक पे आप देखेंगे तो उसमें वेरिएबल चार्जेस के नाम से ही लिखा होगा, वो आपके वेरिएबल चार्जेस 3438 रुपये बन जाएंगे। अब अगर हम बात करें, ये वेरिएबल चार्जेस हैं, ये हर महीने चेंज होते रहते हैं। आप जितने यूनिट कंज्यूम करेंगे उस हिसाब से ये वेरिएबल चार्जेस भी बढ़ते रहेंगे। किसी महीने 100, किसी महीने 200, 150, जैसे इस महीने 191 है, तो ये चेंजिंग चलती रहेगी इसमें, ये वेरिएबल, इसीलिए इसको वेरिएबल चार्जेस का नाम दिया गया है। अब इसके अलावा जो बेसिकली आते हैं, अब इसमें फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट है के की, या मुख्तलिफ जो आपको सप्लाई प्रोवाइड कर रही है कंपनी, उसमें मुख्तलिफ टैक्सेस वगैरह लगे हुए होते हैं। अब अगर मैं टोटल टैक्सेस वगैरह का मतलब वो नोट करूं कि जो इसमें टोटल TVL, फर्दर GST रिटेलर, जनरल सेल्स टैक्स, इन सब की जो टैक्स वगैरह मैं कैलकुलेट करूं तो 1598 टैक्सेस शामिल है। तो आप 1598 प्लस 3438 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो बिल आएगा वो 5375 का होगा। तो ये आपका टोटल बिल होगा जो आपको पेड करना होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।